हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। देखिए, तुलसी गबार्ड जब से अमेरिका के इंटेलिजेंस सर्विस का चीफ चुनी गई है तब से ये वायरल है इंडिया में। और इस बात को लेके ज्यादा वायरल है कि क्या ये इंडिया के ओरिजिन की है या नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्या है, एक हिंदू है। लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये क्या है, इंडिया के ओरिजिन की नहीं है। और ये मैं ही नहीं बोल रहा, इन्होंने भी ये इंटरव्यू में क्लैरिफाई कर दिया है, आई एम नॉट ऑफ अ इंडियन ओरिजिन। मतलब मेरी जो नेशनैलिटी है वो क्या है, वो अमेरिकन है। मैं इंडियन ओरिजिन की नहीं हूं और ना ही इनके माँ बाप इंडियन ओरिजिन के थे। ठीक है, 1970s में क्या होता है, जो इस्कॉन टेम्पल के द्वारा एक मूवमेंट चला गया था, जहां पे जो हमारे लॉर्ड कृष्णा है उनको क्या किया गया था, उनके बारे में बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था अराउंड द वर्ल्ड। उसी के बीच में इनके जो माँ बाप है वो क्या हो जाते हैं, जो कृष्णा भक्ति है उससे क्या हो, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसी की वजह से अगर आप इनके फैमिली को देखेंगे तो ये है तुलसी और ये है इनके माता पिता। इनके माता पिता का नाम क्या है, देखिए, पिताजी का नाम है माइक और इनके माता का नाम क्या है, कैरल। और इनके जो भाई बहन है इनका नाम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो पूरा हिंदू का मतलब अच्छे अच्छे नाम जो है इन्होंने उठा उठा के रखा हुआ है। जैसे कि आप देखिए, इनके जो बड़े भैया हैं इनका नाम है नारायण, इनकी जो छोटी बहन है उनका नाम वृंदावन है, भाई का नाम भक्ति, एक का नाम जय और दूसरे का नाम तुलसी। देखिए, हिंदू में अगर देखें तो जो तुलसी का पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको दवाई के तौर पर देखें तो आयुर्वेद में बहुत बड़ा उसको जगह मिला हुआ है। अगर आप पूजा पाठ की दृष्टि से देखें तब भी जो तुलसी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी, जो कि बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया। वो क्या है, बिल्कुल अमेरिकन ओरिजिन की है, उनके माँ बाप क्या है, अमेरिका के सिटीजन थे। तो वो लोग इंडिया को बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग हिंदू हैं। देखिए, इनको बना दिया गया है इंटेलिजेंस का चीफ। जो भी अमेरिका में इंटेलिजेंस का चीफ बनता है उसके अंदर में क्या है, 18 से ज्यादा जो स्पाई एजेंसीज हैं वो आती हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि CIA हो गया, FBI हो गया। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी जहाँ पे आपने बहुत अच्छा कारनामा देखा होगा CI का या FBI का। उसके अलावा नेवी सील का इंटेलिजेंस हो गया, आर्मी का इंटेलिजेंस हो गया, एयरफोर्स का इंटेलिजेंस हो गया, यहाँ तक कि स्पेस इंटेलिजेंस सर्विस हो गया। ये सब जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो इसी के अंतर्गत आता है, इसी ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो इस ऑफिस को बनाने का पर्पस ये था कि 2001 में क्या हुआ, अमेरिका पे अटैक हुआ। इस अटैक के कारण अमेरिका दहल सा गया। और ये बात बताया जा रहा था कि ये जो अटैक है पूरी तरीके से इंटेलिजेंस में फेलियर की वजह से हुआ है। और फेलियर कब होता है, जब उन एजेंसीज में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो जॉर्ज बुश थे, तब के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है उसको क्रिएट किया और बोला कि जो भी पर्सन यहाँ पे चूज किया जाएगा वो क्या करेगा, जो भी हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसी कार्यरत है उन पे नजर रखेगा और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को देगा, ताकि रियल टाइम में जो भी डिसीजन है लिया जाए और उससे जो भी इफिशियंसी है, जो भी 18 इंटेलिजेंस है जो अलग अलग काम करती थी उनकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। और जो कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसी के कारण क्या किया था, इस ऑफिस को क्रिएट किया गया था। और आज के दिन में देखें तो इसी को हेड कर रही है कौन, तुलसी गबार्ड। और ये इंडिया के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि अगर आज के दिन में देखो तो इंडिया के लिए खालिस्तानी जो मूवमेंट है ना वो सर दर्द बना हुआ है। बट इनको चूज करने में बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी है। पहले देखिए, पहले कंट्रोवर्सी सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझिए इसको। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई पार्टी कांग्रेस का था, उसने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, ऐसा ही यहाँ पे भी है। ये थी बाइडेन के पार्टी में, यानी कि ये डेमोक्रेट्स थे। इन्होंने 2022 में क्या किया, उस पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही महीना पहले क्या किया, इन्होंने ट्रम्प को ज्वाइन कर लिया, यानी ये क्या बन गई, रिपब्लिकन्स बन गई। जब डेमोक्रेट्स में थी तो रिपब्लिकन को क्या करती थी, क्रिटिसाइज करती थी, जो हर अपोजिशन पार्टी का काम होता है। यहाँ तक कि जब ट्रम्प का जो डिसीजन था सुलेमानी को मारने का, वहां पे भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था ट्रम्प के डिसीजन को। और ऐसा नहीं है कि हमेशा अपोजिशन पार्टी को ही क्रिटिसाइज किया, इन्होंने अपने भी पार्टी यानी जो बराक ओबामा है उनको भी क्रिटिसाइज किया था मिडिल ईस्ट के पॉलिसी को लेके। और ये बहुत ही बड़ा क्या है, रशिया की सपोर्टर है। इनका कहना ये था कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, रशिया का जो इन्वेजन है, वहां पे यूक्रेन को कोई भी एड नहीं पहुंचाएगा अमेरिका। और ट्रम्प का भी तो यही मानना है। तो ये आप समझ सकते हो कि सेम माइंडेड पीपल हैं। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं इनका जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छा है और यही केमिस्ट्री की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इंडिया पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो सबसे पहला है खालिस्तानी मूवमेंट।
भाई इंडिया का जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है ना, उसमें सबसे नंबर 1 है खालिस्तानी मूवमेंट। और खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे पवित्र स्थल पता है कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो है, हालांकि उनको इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो उनको पप्पू बना दिया गया है अभी। अगर आप भारतीयों से पूछोगे कि उनका नाम क्या है तो उनका निक नेम रख दिया गया है फॉरेन पप्पू। हालांकि ये फनी बात है, बट अगर आप देखो तो खालिस्तानी मूवमेंट को जिस तरह से बढ़ चढ़ के कनाडा ने बढ़ावा दिया है, यहां तक कि अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। जो पनून है, जो खालिस्तानी का एक लीडर है, वो बैठा हुआ है अमेरिका में और इंडिया को क्या करता है? धमकी देता है। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री है इनको भी धमकी देता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज के दिन में अगर कोई भी अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ भारत के प्रति अच्छा विचार रखने वाले चूज किए जाते हैं तो कितना ज्यादा हेल्प होगा। इससे जो कनाडा का एक कंस्पायरेसी थ्योरी है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? आराम से डिफेंड कर दिया जाएगा, आराम से उसको गलत साबित करने में इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और हो सकता है कि इसकी वजह से आने वाले समय में कनाडा के साथ जो भारत का रिश्ता है वो सुधरे, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे भारत से जाते हैं वहां पे पढ़ने, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा चीपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अगर हम कंपेरिजन करें यूरोपियन कंट्रीज से तो। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कनाडा के साथ व्यापार भी इंडिया का अच्छा है। हालांकि वो जो व्यापार है कनाडा को ही ज्यादा फेवर करता है, बट फिर भी कंट्री के साथ रिश्ता अच्छा रखना जरूरी होता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है वो है 5 आइज अगेंस्ट इंडिया। देखिए कनाडा का जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसके कारण से क्या हुआ, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके जो डीप स्टेट वाला पार्ट है, उसके वजह से जो 5 आइज वो इंडिया के अगेंस्ट में क्या कर रही है? एक कंस्पायरेसी थ्योरी में बिलीव कर रही है। अब क्योंकि ट्रंप आ गए हैं, उनका कहना यह है कि जो डीप स्टेट है उसी को उखाड़ के फेंकूंगा मैं। और आप डॉज के बारे में जानते ही हैं। तो इसके वजह से क्या होने वाला है कि कहीं ना कहीं इंडिया को मदद मिलने वाला है। इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे अब्रॉड। जब तक डीप स्टेट था तब तक बहुत ज्यादा मुश्किलें क्रिएट हो रही थी इंडिया के फॉरेन इंटेलिजेंस को लेकर। बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, आपने ये कर दिया। अमेरिका भी कभी कभी सपोर्ट कर देता था कि हाँ आपको निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। हालांकि अपने यहाँ आतंकवादी को बैठा के बार बार जो प्रधानमंत्री उसी को धमकी दे रहा है उस पर नजर नहीं था। तो ये एक तरह से कह लीजिए इंडिया का विन है। एंड फाइनली बात करते हैं अगेंस्ट जिहादिस्ट। देखिए इंडिया में सबसे बड़ा इशू क्या है? पाकिस्तान से जितने सारे टेररिस्ट हैं वो आके क्या करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर तो है ही, बट इंडिया के बाकी जो स्टेट है वहां पे भी समस्याएं क्रिएट करते रहते हैं। और आज के दिन में जिस तरह से बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप का बढ़ावा हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज हैं, जो भी अवामी लीग के समर्थक थे, उन पे जो अटैक हुआ है बीते कुछ महीनों में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट रिलीज किया था और इसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छा से सुनाई। उनका कहना यह था कि बांग्लादेश में जो भी ये हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो मिलिट्री है खास करके वो यहाँ पे अनसर्टेनिटी और केओस क्रिएट कर रहा है। और इन्होंने ये भी याद दिलाया कि पाकिस्तानी जो आर्मी है 1971 में बांग्लादेशियों के साथ क्या किया था, वहां के हिंदुओं के साथ क्या किया था। तो जो भी हिंदू के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का अगर इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट है तो उसको खत्म करने ये हिचकिचाएंगी नहीं, क्योंकि ये स्वयं हिंदू है। तो इन सब रीजन की वजह से आप बोल सकते हैं कि ये जो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस सर्विस चूज की गई है ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट न्यूज फॉर इंडियंस है। और खाली भारत में रह रहे इंडियंस के लिए नहीं है, जो भी इंडियंस अब्रॉड रह रहे हैं उनके लिए भी ये गुड न्यूज है। क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो इंटरनल सिक्योरिटी को तो मेंटेन करती ही है, लेकिन जो हमारे डायस्पोरा है, जो हमारे भारतीय बाहर रह रहे हैं, उनके भी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया का जो भी एक्सटर्नल थ्रेट है उसको नॉर्मलाइज करने में जो तुलसी गबार्ड है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आई होप ये जो पूरा मामला है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।